दरबार की उस खौफनाक घटना के बाद औरंगजेब अपने ही साये से डरने लगा था। उसने हुक्म दिया कि संभाजी महाराज को किले की सबसे गहरी, अंधेरी और तंग काल कोठरी में डाल दिया जाए, जहां सूरज की एक किरण भी न पहुंच सके। उस कोठरी के बाहर मुगल सल्तनत के सबसे क्रूर और चुनिंदा 50 पहरेदारों का कड़ा पहरा लगा दिया गया। ये वाकया उनकी शहादत से ठीक 2 दिन पहले की रात का है। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक काल कोठरी के भीतर से एक मध्यम लेकिन बेहद भारी आवाज गूंजने लगी। वो कोई रोने या कराहने की आवाज नहीं थी, वह आवाज थी वेद मंत्रों के जाप की। संभाजी महाराज, जिनकी जुबान काट दी गई थी, उनके कटे हुए कंठ से बिना शब्दों के भी शिव तांडव स्तोत्र की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। पहरेदारों के सरदार इब्राहिम खान ने डरते हुए मशाल उठाई और कोठरी के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। जो नजारा उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। कोठरी के भीतर कोई दिया नहीं जल रहा था, लेकिन फिर भी पूरा कमरा एक अलौकिक नीली रोशनी से चमक रहा था। शंभू राजे जमीन पर बैठे नहीं थे। उनके पैरों में बंधी 50 किलो की भारी लोहे की बेड़ियां और हाथों की जंजीरें उनके शरीर की प्रचंड गर्मी और आंतरिक ऊर्जा से लाल गर्म होकर मोम की तरह पिघल रही थीं। लोहे के पिघलने की लाल बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। शंभू राजे का शत विकसित शरीर, जिस पर मांस के लोथड़े लटके हुए थे, वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। उनकी बंद और सूजी हुई आंखों के पीछे से ऐसा महसूस हो रहा था मानो साक्षात महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया हो। इब्राहिम खान डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने चीखकर अपने साथियों से कहा, अल्लाह, यह क्या माजरा है? जंजीरें खुद ब खुद पिघल रही हैं। ये कैदी कोई मामूली इंसान नहीं है, इसके भीतर कोई रूहानी समंदर उबल रहा है। तभी संभाजी महाराज ने अपना सिर झरोखे की तरफ घुमाया। इब्राहिम खान को ऐसा लगा जैसे उस अंधे कैदी ने सीधे उसकी रूह के पार देख लिया हो। कोठरी के भीतर का तापमान इतना बढ़ गया कि बाहर खड़े सिपाहियों के बख्तरबंद आर्मर तपने लगे और उनके हाथों से तलवारें छूटकर गिर गईं। एक सिपाही पागलों की तरह चिल्लाते हुए औरंगजेब के खेमे की तरफ भागा। शहंशाह, गजब हो गया! संभाजी की बेड़ियां पिघल रही हैं। वो जंजीरों को तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसका लोहा खुद राजा के तपोबल के सामने पानी बन रहा है। औरंगजेब, जो पहले से ही खौफ में जी रहा था, ये सुनते ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसकी दाढ़ी कांप रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी तस्बीह माला उठाई और अपने मौलवियों से कहा, ये जादू नहीं है, ये इस मिट्टी का ज़मीर है। मैं इसके जिस्म को जितने टुकड़े कर रहा हूँ, ये उतना ही विराट होता जा रहा है। अगर ये 2 दिन और जिंदा रहा तो मेरी पूरी फौज पागल हो जाएगी। इतिहास गवाह है, उस रात मुगल फौज के कई कट्टर सिपाहियों ने अपनी तलवारें फेंक दी थीं और नौकरी छोड़कर भाग गए थे। वे समझ चुके थे कि वे एक राजा से नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार से लड़ रहे हैं जिसे खुद काल भी नहीं मिटा सकता। संभाजी महाराज जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद आजाद थे और शहंशाह औरंगजेब महलों में होकर भी उस मराठा शेर के खौफ का कैदी बन चुका था।